नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा शेखावाटी कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर आपका हार्दिक स्वागत करती है। लॉकडाउन की वजह से हमारा जो डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयरमेंट के अंदर गई थी वो स्थगित हो चुकी थी। आज हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं जो प्रैक्टिकल है वीआई के, जैसे कि ब्रेल लिपि। सबसे पहले हम जो इंग्लिश कैसी होती है, कौन कौन से उसके डॉट होते हैं और किस तरह से हम उसको सीख सकते हैं, उसका अधिगम एक वीआई एक दृष्टिवत बालक किस प्रकार से करता है। कितने भागों में ये दोस्तों इंग्लिश ब्रेल होती है। पहली जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं ओपन ब्रेल। कौन सा ब्रेल? मतलब इसको बोलते हैं खुली ब्रेल। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन ब्रेल। कंट्रैक्शन ब्रेल। तो दो टाइप होते हैं इंग्लिश ब्रेल के। एक जो पहला टाइप होता है वो होता है ओपन ब्रेल और दूसरा होता है कंट्रैक्शन ब्रेल। ओपन ब्रेल को हम जो इंग्लिश ब्रेल के अंदर बोलते हैं ग्रेड फर्स्ट ब्रेल। कौन सा ग्रेड? ग्रेड नंबर फर्स्ट, पहला। और कंट्रैक्शन ब्रेल को सेकंड ग्रेड बोलते हैं इसको। दोस्तों, जो सबसे पहले इंग्लिश ब्रेल सीखने के लिए हमें पास दो बातों का होना अति आवश्यक है। दो बातें का हमें अधिगम होना चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रेल स्लेट के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रेल स्लेट के अंदर हमें जो पेज होता है ब्रेल पेज, उसको हमें कैसे इसको सेट करना है, इंसर्ट करना है। और दूसरा ब्रेल कोड। तो सबसे पहले ये दो स्लेट दिख रही है, इसके अंदर देखो छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। सेल बने हुए हैं जो एक आयताकार है और इसके अंदर 6 डॉट बने हुए हैं। तो दोस्तों 6 डॉट पे ही लुईस ब्रेल साहब ने क्या किया था, जो ये इस प्रकार के सेल बने हुए हैं छोटे छोटे, और इस सेल के अंदर मतलब 6 डॉट हैं इस तरह से बने हुए। और इससे हम कितनी आकृतियां बना सकते हैं? टोटल 63 सिंबल बना सकते हैं। लुईस ब्रेल साहब ने 7 लाइन ब्रेल सिस्टम के अंदर डिवाइड किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 7 लाइन ब्रेल सिस्टम के अंदर हम जो मतलब 3 लाइनें हम उसको कंप्लीट कर चुके थे। एक बार मैं वापिस फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। तो सबसे पहले देखो पढ़ेंगे 7 सिस्टम। देखो इंग्लिश ब्रेल को जब इसकी खास विशेषता एक बार मैं ये कह रहा हूं, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। और जब हम तो किस साइड से पढ़ेंगे? जब हम इसको लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। कि हम तो इस सेल को जब लिखेंगे तो राइट साइड से हम इस डॉट को 1 मानेंगे, इसको हम 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। और जब हम इसको रीड करेंगे, जिसको पढ़ेंगे दोस्तों, देखो जब इसको पढ़ेंगे यानी कि हम इसका जब रीड करेंगे तो क्या करेंगे, इस सेल के अंदर जब हम काउंटिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से करेंगे। देखो ये सेल बने हुए हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको समझ में आ रहा है? को लिखेंगे, डॉट को 1 मानेंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। और जब इसको पढ़ेंगे, जब पढ़ी रहेगी लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस डॉट को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और बता देता हूं, जो ये डॉट उभर के आएगा, इस डॉट की जो है वो लुईस ब्रेल ने कितनी मानी है? इसके 0.0 इंच होते हैं। एक सेल होता है, ये सेल बने हुए हैं मतलब जर्मन स्लेट के अंदर, जिसमें 6 बिंदु होते हैं। इन 6 बिंदुओं पे ही सारी इंग्लिश ब्रेल हमारी है। तो हम पढ़ रहे थे हमारा 7 लाइन ब्रेल सिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन, जिसको आधार लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। जरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लाइन
जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बेस लाइन। बेस लाइन के अंदर हम आएंगे, वो हमारे कितने आते हैं, 10 सिंबल आते हैं। कितने आते हैं, 10 सिंबल। और वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं ए से लेकर जे तक। यानी देखो डॉट कौन कौन से गए, जैसे डी ई एफ जी एच आई और जे। देखो बेस लाइन के आपको कोड याद करने ही पड़ेंगे, उसके आधार पे हम सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन हम का निर्माण कर सकते हैं। देखो ये बन जाता है। कैसे लिखिए, सी का कोड होता है 1 और 4। 1 को प्रेस किया, फिर 4 को किया मैंने, बन जाए। डी का कोड होता है 1 4 5। 1 4 5 देखो स्टाइलिश से प्रेस करो, 1 को किया, 4 को किया और 5 को, हमारा डी कहलाता है। उसके बाद ई का जो कोड होता है वो होता है 1 और 5। 1 और 5। ई की आकृति बनेगी। एफ को कैसे लिखेंगे ब्रेल के अंदर, एफ का जो कोड होता है वो होता है 1 2 4। ये आकृति आपकी एफ कहलाती है। उसके बाद देखो जी, जी का कोड होता है 1 2 4 5। ये हमारी जी कहलाएगी। एच का कोड होता है दोस्तों 1 2 5। ये हमारा एच। उसके बाद आई का कोड 2 4। ये हमारा आई का, और जे के लिए 2 4 5। ये हमारी बेस लाइन कंप्लीट होती है। बेस लाइन के अंदर 10 अल्फाबेट आते हैं, ए से लेकर जेड, जे तक में। ए का कोड 1, बी का 1 2, सी का 1 4, डी का 1 4 5, ई का 1 5, एफ का 1 2 4, जी का 1 2 4 5, एच का 1 2 5, आई का 2 4 और जे का 2 4 5। ये हमारी बेस लाइन। इसी के आधार पर भी मैं आपको सेकंड लाइन बना के दिखाऊंगा। वो कैसे, ध्यान से देखना मेरी तरफ। आपकी ये देखो, क्या होगा, इस लाइन ऐसा क्या ऐड करें, इस लाइन के अंदर हम क्या ऐड करें, उसमें हो जाए जब हम 3 डॉट को ऐड करते हैं बेस लाइन के अंदर, तो हमारी कौन सी लाइन बन जाएगी, ये हमारी बनती है सेकंड लाइन। बनाएंगे बेस लाइन में कौन कौन से थे, ए से लेकर जे तक। बी प्लस 3 ऐड करेंगे, क्या था 1 और 2। तो 1 देखो C4 3, सी का कोड क्या, 1 और 4, इसमें 3 ऐड कर दो। ये आकृति बनेगी के मैंगो। उसके बाद डी के अंदर आप 3 ऐड करो, डी 1 4 5, इसमें 3 ऐड कर दो, तो ये हमारी आकृति बन जाएगी 1 3 4 5 का मतलब N फॉर नोज। उसके बाद ई देखो, ई प्लस 3, ई का कोड क्या था 1 और 5, इसमें 3 ऐड कर दो, 1 और 5, 1 और 5, इसमें 3 ऐड करो,
तो ये हमारी आकृति बनेगी O फॉर ऑरेंज। उसके बाद डी देखो, डी के अंदर आप क्या करोगे, 3 ऐड करोगे, तो डी का एफ के अंदर एफ का कोड क्या था, 1 2 4, इसमें 3 ऐड कर दो, ये आपकी कहलाएगी पी। पी का कोड क्या होगा, 1 2 3 4। उसके बाद जी, इसके अंदर आप ऐड कर दो, जी का कोड 2 4 5 3, ये आपका क्यू, क्यू फॉर क्वीन। उसके बाद एच, 1 2 5, इसमें आप 3 ऐड करो तो ये आपकी आकृति बनेगी आर। 1 2 3, ये आपका 5, ये 3, आई प्लस 3, आई का कोड है 2 4, उसमें आप 3 ऐड करो, ये आपका एस बन जाएगा। बेसलाइन में अंतिम जो अल्फाबेट होता है वो जे, जे प्लस 3, तो आप जब इसको ऐड करोगे जे के अंदर 3 को, 2 4 5, जब इसमें 3 ऐड करोगे तो आपका ये टी बन जाता है। बेस लाइन में जब 3 ऐड करते हैं तो हमारी सेकंड लाइन बनती है, इसमें भी 10 अल्फाबेट होते हैं, और इसमें कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे, तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो बेस लाइन है हमारी, जो आधार पंक्ति करेंगे तो हमारा निर्माण होगा के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस टी। ओके, अब देखो थर्ड लाइन कैसे बनेगी, बता रहा हूं, का निर्माण हम, जो बेस लाइन होती है उस पर ही हमारी आएगी, वो कैसे बनेगी, देखो जी है, एक बार माइंड में सेट बैठ गया बेस लाइन, उसमें कौन कौन से रूल होते हैं और वो सेट बैठ गए, तो आपको जो 7 लाइन सिस्टम है अगर वो आपको पूरा अधिगम हो चुका, लर्निंग हो गया, तो आपका पूरा पूरा इंग्लिश बेल आपको आ जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई होगी। तो थर्ड लाइन कैसे बनेगी कि बेस थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाए, जब हम 6 3 और 6 पहले से प्रेस करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा, ये हमारी कौन, जरा गौर से देखिएगा, बेस लाइन में हमारा प्लस 3 और 6, डी प्लस 3 और 6, में 3 6, ये हमारी यू कहलाती है। जब 1 और 2 ऐड कर दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V फॉर वैन। लाइन के अंदर C के अंदर 3 और 6 ऐड करो तो हमारा क्या था, 1 और 4, 3 और 6 ऐड कर दो, ये हमारी आकृति बनती है, वो कहलाती है एक्स। शामिल नहीं होता क्योंकि ये कौन सा, इसलिए जो फ्रेंच अल्फाबेट होते हैं उसमें W को शामिल नहीं किया जाता, और W को हम कहाँ पे शामिल करेंगे, उसको कहाँ ऐड करेंगे, जब कंट्रैक्शन पढ़ेंगे अपने, जो इंग्लिश बेल का जो दूसरा टाइप्स है कंट्रैक्शन बेल, उसमें हमारी जो W है अल्फाबेट है वो हम उसको सीख पाएंगे। वन फोर फाइव, 1 4 5, इसमें आप 3 6 ऐड कर दो, ये हमारा कहलाएगा Y। Y का कोड होता है 1 3 4 5 6, यानी कि -2। में जब -2 करते हैं जो आकृति बनेगी वो हमारी Y कहलाती है, यानी कि जब 1 4 5 के अंदर हम 3 6 को ऐड करेंगे तो हमारा Y अल्फाबेट बन जाएगा।
आकृति बनेगी हमारी 1 3 5 6, यानी कि अल्फाबेट होता है वो जेड कहलाएगा। ओके, अब इसमें देखो 5 ही सिंबल है, मैंने 10 सिंबल की बात कर रहा हूं। तो अब यहां ओपन ब्रेल हमारी समाप्त हो जाती है। ओके, वो ओपन ब्रेल जेड के बाद क्या होता है, कंट्रैक्शन ब्रेल, जो कंट्रैक्शन है वो हमारे शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें कौन कौन से कंट्रैक्शन आएंगे बता रहा हूं मैं आपको। और क्या था 1 2 4, इसमें 3 6, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 6, यानी कि -5। ये हमारा कंट्रैक्शन कहलाएगा, ये कहेगा कंट्रैक्शन होगा। 1 2 4 5, 3 6 ऐड कर दो, यानी 3 4 6 सारे जब हम स्टाइलस से प्रेस करते हैं तो हमारा कंट्रैक्शन कहलाएगा, वो कौन सा होगा, वो कॉन्सेप्ट देगा 4 का। लिखने के लिए इंग्लिश के अंदर 6 डॉट स्टाइलस से प्रेस कर दो स्लेट पे, तो जो आकृति बनेगी इस तरह की, वो हमारा 4 कहलाती है। उसके बाद क्या होगा, बेस लाइन में क्या था एच कोड था 1 2 5, 3 6 ऐड कर दो, यानी कि ये हमारा कहलाएगा ऑफ का। यानी कि ऑफ लिखोगे इंग्लिश स्पेल के अंदर तो आप क्या कर दोगे -4, मतलब 2 3 4 5 6, h + 3 6 कर दो, याद रख लो, चाहे -4 याद कर लो, चाहे आप याद कर सकते हो 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, ये आपका ऑफ कहलाएगा। +3 और 6, आई का कोड क्या था, आएगा। उसके बाद देखो 2 3 4 6, यानी कि 2 3 4 6, ये कॉन्सेप्ट देगा दा का। इंग्लिश में दा लिखोगे तो आप कौन से डॉट याद रखोगे कंट्रैक्शन के अंदर, 2 3 4 6 23 46, जे +3 और 6, जे का कोड था 2 4 5, 3 6 ऐड कर दो इसमें, यानी कि माइनस, देखो जो थर्ड लाइन है उसके अंदर जो कंट्रैक्शन शामिल होते हैं हमारे, वो 5 कंट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले एंड होता है, एंड का मतलब होता है -5, 1 2 3 4 और 6, -5 का मतलब होता है एंड, और सारे 6 डॉट है उसका मतलब होता है 4, यानी -4 का मतलब होता है ऑफ का कंट्रैक्शन। 2 3 4 6 का मतलब दा का कंट्रैक्शन, और इसके बाद देखो 2 3 4 5 6, यानी कि -1, इसका मतलब होता है विद। ये हमारे इंग्लिश में, एक बार फिर से बता देता हूँ आप ये कैसे लिखेंगे। ओपन और कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि याद करने से आपको इंग्लिश फेल आएगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। में लिखोगे इस तरह से 4 सेल चाहिए। सबसे पहले हम डॉट का यूज करते हैं। इंग्लिश स्टार्टिंग होती है, इंग्लिश स्टार्ट होती है वो 6 डॉट से होती है।
6 डॉट से। यानी कि हम कैसे पहचाने कि जो ब्रेल लिखी हुई है वो हिंदी लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके लिए लुईस ब्रेल साहब ने क्या किया है, अगर स्टार्टिंग के अंदर 6 डॉट लगा हो उसका मतलब है इंग्लिश ब्रेल में लिखा हुआ है, में लिखा हुआ है जो हमारी ब्रेल लिपि है। अगर 6 डॉट अगर स्टार्टिंग में नहीं है इसका मतलब वो हिंदी के अंदर है। तो देखो ओपन का मतलब क्या होता है, पूरा 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 लिखना पड़ेगा, और कंट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे एंड लिखना है आपको ओपन में, सिक्स डॉट है 1, ये हमारा ए लिख दिया मैंने। 3 4 5 ये हमारा, और डी का कोड होता है 1 4 5, ये हमारा डी। के लिए हमें 4 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं कंट्रैक्शन करूं, कंट्रैक्शन के अंदर आप क्या करोगे, इसको एंड लिखना है कंट्रैक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना, सिर्फ 2 ही सेल के अंदर आपका एंड लिखा जाएगा। सबसे पहले 6 डॉट लगाएंगे, उसके बाद एंड का 5, यानी कि 1 2 3 4 और 6, जब इस तरह की आकृति बनेगी हमारी, वो कहलाती है एंड। समझ में आ रहा है? होता है उसको पूरे विस्तार से लिखना, कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन से कोड है। कंट्रैक्शन का मतलब है उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, उसको मतलब पूरा पूरा संक्षिप्त, मतलब उसको छोटा रूप कैसे लिख सकते हैं, वो कंट्रैक्शन कहलाएगा। कंप्लीट हो जाती है। कि फोर्थ लाइन का निर्माण कैसे होगा, कि बेस लाइन में ऐसा क्या जोड़े कि हमारी जाएगी। हमारी फोर्थ लाइन का निर्माण हो, हम बेस लाइन के अंदर डॉट नंबर 6 ऐड करते हैं, तो जो बेस लाइन, ये इसमें सारे सारे कंट्रैक्शन जेड के बाद एंड हो जाता है और वहां से स्टार्टिंग होती है कंट्रैक्शन ब्रेल। अब फोर्थ लाइन के अंदर पूरे पूरे कंट्रैक्शन हैं, और वो कंट्रैक्शन कौन कौन से होंगे उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। कि बेस लाइन में जब हम 6 डॉट को ऐड करेंगे तो हमारी कौन सी लाइन बन जाएगी, फोर्थ लाइन। देखो बेस लाइन ए प्लस 6 करते हैं, ये देखो 1 और 6, मतलब क्या बनेगा इससे, कौन सा कंट्रैक्शन, सी एच का। बी प्लस 6 करते हैं, बी का कोड क्या होता है 1 और 2, इसमें 6 ऐड कर दो, कोड क्या था 1 और 4 ऐड कर दो, ये का। उसके बाद 1 4 5 के अंदर, इसका मतलब 1 और 6। जीएच लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 और 6, डब्ल्यू एच आ गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि सी एच आ गया, चिल्ड्रन आ गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सी एच का कंट्रैक्शन लगाएंगे 1 6 का। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे आगे सारे विस्तार से बताऊंगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखें, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आपको। सी एच
6 इसका है ना, तो उसमें आप कंट्रेक्शन लगा दो ईडी का, F प्लस 6 1 2 4 6 मतलब ईडी का कंट्रेक्शन बन जाता है। क्या था 1 2 4 5 इसमें 6 ऐड कर दो, ये आपका कहलाएगा ई आर का बनेगा। H प्लस 6 H का कोड क्या था 1 2 5 इसमें 6 ऐड कर दो, ये बन जाएगा O है ना, तो इसमें आप कंट्रैक्शन लगा दो कर दो, समझ लो ये आपका जो अल्फाबेट जो वो लाइन के अंदर I प्लस 6 मतलब 2 4 6 W बन जाता है। W लिखने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे 2 4 6 R का उल्टा हो जाता है ये, नहीं सॉरी O का उल्टा, OW का ये आपका W, तो ये R का कंट्रैक्शन बनेगा H प्लस इसका U का मतलब W का कंट्रैक्ट ये सॉरी W बन जाता है। फोर्थ लाइन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिफ्थ लाइन कैसे बनेगी, सुनते जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। ले चलो नीचे सिरका दो उसको, ए वाले को, जैसे ए का कोड 1 है ना उसको नीचे कर दो, जब ए का 1 है वो कहां पे आ जाएगा 2 के अंदर, देखो इन लोअर, लोअर मतलब उसको नीचे ले आओ, कहीं भी कोई जो पैराग्राफ है उसमें कॉमा आ जाए तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट नंबर 2, मतलब आपका ये उसके सेमी कोलन, के लिए आप क्या करना पड़ेगा, डॉट नंबर 2 और कोलन लिखने के लिए सेम, और इसके लिए 2 और 3 और सेमी कोलन के लिए 2, आपका कोड पूरा हो जाता है यहाँ पे 2 है। उसके बाद डी के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 4 5 को नीचे ले आओ, ये 1 4 5
तो इसको आप जब नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। इसका मतलब है ये आपका फुल स्टॉप का, फुल स्टॉप का के लिए क्या है, डी को जब लोअर में लाओगे, डी का था 1 4 5, इसको नीचे ले आओ 2 3 और 6। इसका मतलब ये जब का 6 का यूज करोगे, एफ को जब लोअर में लाओ 5, उसके लिए उसके बाद जी कंप्लीट होने के बाद आप इस कोमा स्टार्ट, इन्वर्टर कोमा डबल इन्वर्टर कोमा स्टार्ट है। 4 5 इसको में कोमा ये एफ को आप हिंदी के अंदर, जी को जब लोअर में लाओगे तो राउंड ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा आपका। एच को जब लोअर में लाओगे आपको तो ये आपका डबल इन्वर्टर कोमा, आई को जब लोअर में लाओगे आप, इसका मतलब होगा इन का कंट्रेक्शन को जब इसको लोअर में लाओगे तो डबल इन्वर्टर कोमा है वो क्लोज का, ये आपकी 50 हो जाती है। सिंबल है वो जो कि डॉट 4 और 5 ये 6 सर उसके बाद ये अपोस्ट्रोफ हो जाता है। और पीएनजी के लिए कौन से करोगे 3 4 6 जाता है। उसके बाद बीएलई के लिए क्या करोगे 3 4 5 आईएनजी के लिए। और उसके बाद देखो
ST के लिए 3 4 3 4 5, BLE के लिए 3 4 5 और उस BLE के बाद आता आपका AR 3 4 5 6। इसको नंबर साइन भी बोलते हैं, नंबर साइन भी बोलते हैं। हाइपन के लिए 3 6 का और अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। के लिए क्या करोगे आप, ST के लिए 3 4 का यूज करोगे और नंबर 3 और 3 4 उससे ST बन जाएगा। 3 4 6 के लिए आप जब ऐड करोगे स्टाइलस के अंदर, स्टाइलस से जब आप लिखोगे 3 4 6, इसलिए मतलब होता है ING। जो हेज होता है उसके लिए 3 4 5, AR या नंबर साइन के लिए आप 3 4 5 6 और हाइपन के लिए 3 6, अपोस्ट्रोफी के लिए 3 4 5 6। ये नंबर साइन आपका और 4 पूरी हो जाती है। जो कौन कौन से सिंबल आएंगे आपको वो आपको उसके अंदर देखो। तीन 4 5 6। सबसे पहले डॉट साइन का ये हो जाएगा 5 6। ये आपका लेटर साइन होता है। लेटर साइन डॉट नंबर 4 होता है ना, वो कौन किसका होता है, एक्सेट साइन का होता है। डॉट 4 5 ये उसके बाद मतलब लेटर साइन। उसके बाद 4 6 इसका यूज भी किसमें होता है, कंट्रैक्शन के अंदर होता है। कंट्रैक्शन में टेबल बनती है, वो आपको मैं आगे पूरी टेबल बता। क्या होगा, एक्सेट साइन 4 4 5 4 6 ये यूज होता है। डॉट नंबर 5 ये भी आपका कंट्रैक्शन के अंदर यूज होगा। इसका कंट्रैक्शन के अंदर इसमें भी टेबल बनेगी। डॉट इसके बाद आपका आ जाएगा डॉट नंबर बता देता हूं। देखो साइन डॉट 4 5 इसका कंट्रैक्शन में टेबल में और कैपिटल जो डॉट नंबर 5 है मतलब ही किसमें होगा, ये कंट्रैक्शन में डॉट नंबर और डॉट के अंदर यूज होता है। ये हमारी पूरी 7 लाइन सिस्टम कंप्लीट हो जाती है।
इसमें बनेंगे हमारे सारे इस पे ही है। ओके, आज के लिए इतना ही, और कल से अपने जो टेबल बनेगी कौन कौन से कंटेक्स्ट के बारे में कल मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। जय हिंद, जय भारत।